इनके लिए यही पैगाम है कि आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं मार हैदर इलामा इकबाल नेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर कारकुनान जो हैं वो अपनी मरियम नवाज़ साहिबा का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर एक और कारकुन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको कास्ट कर रहे हैं इस दफ़ा? वोट तो PTI को ही देंगे। तो आज फिर मरियम के जलसे में क्या लेने आए हैं? मरियम के जलसे में इसलिए आए हैं क्योंकि आज मेरे मामू जी का हुक्म था, उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ जाना ही जाना है। तो फिर आपको पता है अगर मामू की बात नहीं मानेंगे तो फिर मम्मा से जूते पड़ेंगे। तो क्या दिल में इमरान खान है? दिल में इमरान खान है, वोट कप्तान का है। वोट सिर्फ कप्तान का है? वोट कप्तान का है क्योंकि कप्तान ने कप्तान दिलों का बादशाह है। और ये मरियम नवाज़ साहिबा? मरियम नवाज़ साहिबा उनका तो ताल्लुक बेस ही है मामू जी की तरफ से। मतलब दिल नहीं कर रहा था लेकिन मामू की वजह से आना पड़ा। आना पड़ता है। फिर आप तो पैसे शैसे भी दिए मामू ने? मामू तो आज जाएंगे, घर जाएंगे और रास्ते में इनसे ट्रीट लेंगे। जो अभी तक तो यहाँ पे हमने नान टिक्की वगैरह या जो जर्नल सी कोई चीज़ मिल रही है वो हमने खाई है। बिरयानी अभी तक नहीं खाई? बिरयानी नहीं खाती। तो बिरयानी मिल नहीं रही है, मामू ने नहीं लेके दी? मामू ने नहीं लेके दी। नहीं तो आज आपका जो जज्बा है वो अंदर से इमरान खान वाला है, बाहर से आपका रूह मरियम नवाज़ की तरफ। देखें बात जो है ना, वोट किसी के कहने पे कास्ट नहीं हुआ जाता, पहली बात ये है। और जो इमरान खान है ना, मैं ये समझता हूँ आप इतनी कम्युनिटी के अंदर खड़े हुए हैं, आप जज कर रहे होंगे कि इसमें वेल एजुकेटेड लोग कम ही होंगे, ठीक है। और जो इमरान खान के साथ जितनी भी कम्युनिटी होती है उनके साथ यूथ है, यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन वेल एजुकेटेड है, ठीक है। और आप ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेल एजुकेटेड यूथ जो है वो इमरान खान को पसंद करती है। तो आप फिर देखें कि मामू वेल एजुकेटेड नहीं है? मामू नहीं वेल एजुकेटेड तो नहीं है, पर ये है कि जो है मिडल उन्होंने की हुई है, इसीलिए वो मरियम साहिबा के साथ। अगर वेल एजुकेटेड होते तो फिर तो इमरान खान के साथ। हाँ, फिर इमरान खान साहब के साथ होते। उनके दिल में इमरान खान होना था। इमरान खान ने हमारे लॉ को प्रमोट किया है, इमरान खान ने हमारे लॉ को प्रमोट किया है और यहाँ पे ताल्लुक चलता है। इमरान खान ने देखे ना, अब एक अमीर आदमी भी टैक्स देता है, ज़ाहिर है गरीब भी जब उसको देना पड़ेगा वो परेशान तो होता ही है। पर ये देखें कि गरीब अगर दे रहा है टैक्स तो अमीर को भी देना पड़ रहा है, नहीं तो उसको छुपना पड़ रहा है। 148 रुपए जब पेट्रोल था, हुण 250 पवा रहे हो, हुण राम में पूछो इन्होंने। हाँ, अब देखे ना एक और बात, वो मैं सोचा करता था कि इमरान खान जब आए तो उन्होंने वो पेट्रोल को जो महंगा किया है, तो 3 सालों में इतना महंगा इमरान खान ने नहीं किया जितना 1.5 साल में आके नून लीग की हुकूमत ने किया है। 7 माह में जो पेट्रोल की कंडीशन बनी है वो पिछले 4 साल में नहीं थी। वो पिछले 3 साल में इमरान खान ने जितना 3 साल में डबल किया है, इन्होंने आके वो 1.5 साल में कर दिया। अब ये जो है दिल आपका जो होता है, सबसे बड़ा जज होता है, दिल ही आपका बता सकता है आपको क्या बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप आज जलसे के अंदर मौजूद हैं जी, लेकिन दिल जो है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जज करता है, तो कोई पैगाम इन लोगों को जो देना चाहें जो ऐसे आ गए हैं जलसों में उड़ के आ जाते हैं, इन्हें पता नहीं चलता, क्या कहना चाहेंगे? क्या इमरान के लिए पैगाम है? इमरान खान साहब के लिए पैगाम यही है कि वो दिलों के बादशाह हैं। अब इमरान खान साहब को अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर आप उनकी पिक्चर दिखाएंगे ना तो पूरी दुनिया उनको इस वजह से जानती है कि ही इज़ अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का हीरो है, इसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अब जो इमरान खान साहब हैं वो खुदारा आप सब लोग समझें इस चीज़ को कि इमरान खान हमें लेवल में लाना चाहते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के कवानीन पर अमल करवाना चाह रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या पैगाम है जो आ जाए हुए हैं? इनके लिए यही पैगाम है कि आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो वेल एजुकेटेड हो। वेल एजुकेटेड हो। शुक्रिया नाज़रीन। जो सच होता है ना वो कहीं पर भी नहीं छुपता, वो ऊपर के सामने आता है। वो कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह आपके अंदर होगा ना तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऑटोमेटिक बाहर आएगा। तो इसी तरह नौजवान के दिल में खान साहब बस रहे थे, उन्होंने उसके बारे में बात की। हालांकि यहाँ पर मौजूद थे, नून लीग के जलसे में आए, लेकिन कह रहे मामू लेकर आए और जाकर हिसाब किताब बाकी है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। हमारे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।